तो कैसे हो मेरे YouTube की लॉयल फैमिली। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी में हम जानेंगे कर्ण पिशाचिनी के बारे में कि कर्ण पिशाचिनी कौन है। दोस्तों, मैंने सुना है कि कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट किसी के भी कानों तक पहुंच जाए तो उस व्यक्ति की मौत कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से हो जाती है। साथियों, बात है 45 साल पुरानी, जब एक गांव कुशावली, जहां सदियों से भयानक डर फैला हुआ था, कहते हैं कि वहां रात के समय एक अनजान स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई देती है और कुछ व्यक्तियों का यह भी कहना है कि ये अपनी बहन, भाई, मम्मी या चाची की तरह मिलती जुलती आवाज से हमें बुलाती है और हमें मौत के घर उतार देती है। और गांव वालों का कहना है कि अगर ये फुसफुसाहट किसी के कानों तक गलती से भी पहुंच गई तो उसकी मौत हो जाती है। और तो और कुशावली गांव के सरपंच ने सभी गांव वासियों का उस जंगल के पास से गुजरना भी बंद करवा दिया था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वह कोई आम आत्मा नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी है, एक शापित आत्मा जो लोगों के कानों में अपनी खौफनाक बातें फुसफुसाकर उन्हें मौत की ओर धकेल देती है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी डरावनी कहानी को मिस न करें। और हां, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, जिसके अंदर मजबूत कलेजा होगा वही इस कहानी को लास्ट तक सुन पाएगा। जिसने इस कहानी को आखिर तक सुना वह अपना नाम कमेंट में जरूर लिखे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कर्ण पिशाचिनी की कहानी, जो कि कानों में फुसफुसाकर गांव वालों की बलि ले रही थी। कहानी लास्ट तक जरूर सुनना। देखते हैं कौन कौन इस कहानी को आखिर तक सुनता है। कुशावली गांव की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते और दरवाजों को मजबूती से बंद कर लेते। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे शाम ढलने के बाद बाहर न निकले। यह डर नया नहीं था, बल्कि कर्ण पिशाचिनी के आतंक का साया इस गांव पर दशकों से मंडरा रहा था। लोग कहते थे कि अगर रात के सन्नाटे में उसके फुसफुसाने की आवाज किसी के कानों में पड़ जाए तो वह कुछ ही दिनों में अजीब हालात में मारा जाता है। कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी अपने शिकार को उसके किसी परिचित की आवाज में पुकारती थी, कोई अपना जो सालों पहले मर चुका हो या कोई जो अभी भी जिंदा हो, मगर उस आवाज में इतना अपनापन भरा होता कि सुनने वाला खुद को रोक नहीं पाता। और अगर किसी ने उसे जवाब दे दिया तो उसकी मौत पक्की थी। इसीलिए गांव के बुजुर्गों ने कड़ा नियम बना रखा था, रात में अगर कोई तुम्हें पुकारे, चाहे वह मां की आवाज में हो, भाई की हो, दोस्त की हो, कभी जवाब मत देना। लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच इंसानी फितरत हमेशा जूझती रही और इसी फितरत के चलते गांव के सबसे होनहार लड़के राघव की भी मौत हो गई। राघव गांव का सबसे तेज, होशियार और पढ़ाई में अव्वल लड़का था। पूरे गांव को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। उसकी मासूमियत और समझदारी ने सभी को उसका दीवाना बना रखा था। लेकिन जिस दिन उसकी मौत हुई वह रात गांव वालों के लिए कयामत से कम नहीं थी। वह शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौटा था। मां ने उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने कहा कि वह पहले अपने खेत पर जाकर फसल देख आएगा। उसकी मां ने मना किया, लेकिन राघव नहीं माना। वह खेत की तरफ निकल गया। अंधेरा घिरने लगा था और गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबकने लगे थे। तभी कुछ लोगों ने जंगल के पास से एक अजीब सी आवाज सुनी। कोई फुसफुसा रहा था। आवाज बेहद धीमी थी, मानो हवा में कोई हल्की सी सरसराहट हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर समझ में आता था कि कोई किसी को बुला रहा था। राघव खेत के किनारे खड़ा था। जब उसने सुना, राघव बेटा मेरी बात सुनो, यह उसकी मां की आवाज थी। सिर्फ मां की नहीं, बल्कि वही प्यार, वही लहजा, वही अपनापन। राघव ठिठक गया, लेकिन उसे याद था कि गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि रात में अगर कोई पुकारे तो जवाब नहीं देना। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी आवाज और करीब आ गई। बेटा देख, मैं तेरे लिए हलवा लाई हूं, तू भूखा है ना? हलवा उसकी मां का सबसे पसंदीदा पकवान था। उसका मन डगमगाने लगा। आवाज इतनी वास्तविक थी कि वह चाहकर भी अनसुना नहीं कर पाया। उसने हौले से जवाब दिया, मां, और बस।
उसी पल एक कंपी उसके शरीर में दौड़ गई। उसके कानों में कोई बेहद ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अब तू मेरा है। अगली सुबह राघव की लाश गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी मिली, लेकिन यह कोई साधारण मौत नहीं थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं, होंठ खुले थे, जैसे मरने से पहले वह कुछ कहना चाहता था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कानों से खून निकल रहा था और उसके गले पर किसी नाखून से बने गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया हो। गांव में मातम पसर गया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उसकी मौत के बाद कई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें भी रात में अपने किसी परिचित की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वे भाग गए थे। उन्होंने जवाब नहीं दिया था। शायद इसी वजह से वे बच गए। राघव की मौत के बाद गांव में दहशत और बढ़ गई। सरपंच ने साफ हुक्म दे दिया कि सूरज ढलते ही कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, और अगर किसी को रात में कोई पुकारे तो कान बंद कर लेना, मगर जवाब मत देना। लेकिन इस डर के बावजूद गांव के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे जानना चाहते थे कि यह कर्णपिशाचिनी कौन थी और क्यों गांव वालों को अपना शिकार बना रही थी। वे जानते थे कि अगर इस राज से पर्दा नहीं उठाया गया तो मौतें कभी नहीं रुकेंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच जानने की उनकी यह कोशिश उन्हें एक ऐसे खौफनाक खेल में धकेल देगी। गांव में अब हालात बेकाबू होते जा रहे थे। राघव की रहस्यमयी मौत के बाद हर कोई डरा हुआ था, लेकिन यह डर जल्द ही दहशत में बदल गया जब अगली ही रात एक और नौजवान की लाश उसी जंगल के किनारे मिली जहां से राघव की फुसफुसाहट सुनी गई थी। इस बार मरने वाला विजय था, गांव का एक और होनहार लड़का। उसकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी राघव की। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत ही भयावह देखा हो, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके कानों से भी खून रिस रहा था, ठीक वैसे ही जैसे राघव के साथ हुआ था। गांव वालों ने सोचा कि यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन फिर अगली रात एक और मौत हुई। इस बार एक बुजुर्ग गंगाराम काका, जो गांव के सबसे समझदार और जानकार आदमी माने जाते थे, वे हमेशा सबको समझाते थे कि रात में किसी अनजान आवाज को जवाब मत देना, लेकिन वे खुद ही इसका शिकार बन गए। गांव के लोग कह रहे थे कि रात में किसी ने उन्हें उनकी मृत पत्नी की आवाज में बुलाया था और उन्होंने जवाब दे दिया। अगले ही दिन उनकी लाश खेतों में मिली। अब तक यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि यह कर्णपिशाचिनी का तांडव था। हर दिन कोई न कोई मर रहा था और गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। गांव के बुजुर्गों ने सरपंच के घर एक आपात बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि अब गांव को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस आत्मा की सच्चाई का पता लगाना और इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना। लेकिन सवाल यह था कि यह काम करेगा कौन? कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि जिसने भी इस राज को जानने की कोशिश की उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन तभी गांव के 4 नौजवान अजय, सुरेश, पवन और दीपक आगे आए। उन्होंने ठान लिया कि वे इस रात से पर्दा उठाकर रहेंगे। उन्होंने योजना बनाई कि आधी रात के समय वे जंगल के पास जाकर निगरानी करेंगे और देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या होता है। वे जानते थे कि यह जोखिम भरा है, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगर वे ऐसा नहीं करते तो गांव में मौतों का यह सिलसिला कभी नहीं रुकता। आधी रात को चारों दोस्त जंगल के पास पहुंचे। वहां घना अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो असामान्य लग रही थी। चारों ने अपने कानों में रुई ठूंस ली ताकि अगर कोई फुसफुसाहट हो तो वे उसे सुन न सकें। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। यह कोई आम हवा का बहाव नहीं था, यह कोई आवाज थी, धीमी मगर साफ, किसी के फुसफुसाने की आवाज। और फिर अचानक ही हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अजय, पवन, सुरेश, दीपक, मेरी मदद करो। यह आवाज राघव की थी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव तो मर चुका था, फिर यह आवाज कैसे आ रही थी? चारों ने तय किया कि वे किसी भी हाल में जवाब नहीं देंगे, लेकिन तभी अजय के कंधे पर किसी ने जोर से थपकी दी। उसने मुड़कर देखा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीपक जोर से चिल्लाया, यहां कुछ है, ये हमें देख रही है। बाकी तीनों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दीपक का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने एक औरत को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके होंठ कुछ फुसफुसा रहे थे। बाकी तीनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी सुरेश की आंखें एक दिशा में टिक गईं। उसने अंधेरे में एक परछाई को हिलते हुए देखा। यह कोई आम परछाई नहीं थी, यह हवा में तैर रही थी। अब चारों को यकीन हो गया कि वे अकेले नहीं हैं। वहां कोई था, कोई जो उन्हें देख रहा था, कोई जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अजय ने धीरे से अपने जेब से एक छोटी सी हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी। यह कोई इंसानी चीख नहीं थी। यह चीख इतनी तेज थी कि चारों के कानों के पर्दे फटने लगे। लेकिन उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भागना आसान नहीं था। अचानक पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में गिरने लगीं, जैसे कोई उन्हें वहां रोकना चाहता हो। पवन का पैर एक जड़ में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने दोस्तों से मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पैर को खींच रहा है। कोई ठंडी अदृश्य शक्ति उसे जंगल के अंदर खींच रही थी। अजय और सुरेश ने तुरंत उसे पकड़ लिया और जोर लगाकर बाहर खींच लिया। किसी तरह वे चारों भागकर गांव वापस पहुंचे, लेकिन वहां जाकर जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। गांव में 4 और लोगों की मौत हो चुकी थी। इस बार मरने वालों में 2 औरतें, एक बच्चा और गांव का पुजारी था। चारों का खून सूख गया। यह सब क्या हो रहा था? उन्होंने तो अभी जंगल में सिर्फ एक रात गुजारी थी और तब भी मौतों का सिलसिला जारी था। क्या कर्ण पिशाचिनी को पता चल गया था कि वे उसके राज को जानने की कोशिश कर रहे थे? अगर ऐसा था तो क्या अब वे भी अगला शिकार बनने वाले थे? अगली ही रात अजय को अपने घर में अकेले सोते हुए एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन जब उसने गौर किया तो उसे समझ में आया कि यह किसी के पैरों की आवाज थी। वह धीरे से उठा और दरवाजे के पास गया। उसने हल्के से दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वह वापस मुड़ने लगा, तभी उसने अपने कानों के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनी। अजय, अब तुम्हारी बारी है। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और राम नाम जपने लगा। लेकिन वह जानता था कि अब उसकी मौत निश्चित थी। अगले दिन गांव में जो खबर आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। अजय की लाश उसी जंगल के पास मिली थी। उसके कानों से खून निकल रहा था और उसकी आंखें फटी हुई थीं। अब सब समझ चुके थे कि कर्ण पिशाचिनी का शिकार कोई भी हो सकता था। अगले कुछ ही दिनों में गांव में हर रोज 1 या 2 मौतें होने लगीं। अब यह कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक खुला तांडव था। गांव वाले अब हर रात किसी न किसी की चीख सुनते और अगली सुबह किसी न किसी की लाश मिलती। यह सिलसिला कभी रुकता नहीं था। गांव वालों को अब लगने लगा था कि यह गांव शापित हो चुका है। लेकिन असली सवाल यह था कि कर्ण पिशाचिनी आखिर चाहती क्या थी? क्या वह बदला ले रही थी या फिर कुछ और था जिसे गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे? कोई नहीं जानता था कि अगले दिन किसकी मौत होगी। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। गांव का माहौल अब पूरी तरह मातम और दहशत से भर चुका था। हर रात किसी न किसी की मौत होती और सुबह होते ही लोग किसी की लाश मिलने की खबर से कांप उठते। अब गांव वालों को यकीन हो चुका था कि यह कर्ण पिशाचिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि मौत का एक न रुकने वाला तांडव है, जिससे बच पाना नामुमकिन है। गांव के सरपंच और बुजुर्गों ने आखिरकार फैसला किया कि इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए किसी तांत्रिक या अघोरी की मदद लेनी होगी। वे जानते थे कि यह साधारण आत्मा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने पास के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा वशिष्ठ को बुलाया, जो अपनी सिद्धियों के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। बाबा ने गांव में आते ही माहौल को भांप लिया और कहा कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है,
बल्कि यह एक क्रोधित और पिशाचिनी रूप में बदली हुई आत्मा है जिसने गांव पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ करने की ठानी ताकि इस आत्मा की शक्ति को कमजोर किया जा सके। रात के समय जब बाबा यज्ञ कर रहे थे, पूरा गांव उनके चारों ओर इकट्ठा था। हर कोई उम्मीद की नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। मंत्रोच्चार शुरू होते ही हवा में अजीब सी गर्मी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। अचानक ही हवा तेज हो गई, चारों तरफ पेड़ हिलने लगे और गांव के लोग घबरा गए। लेकिन बाबा वशिष्ठ अपने मंत्रों में मग्न थे। तभी एक जोरदार झटके के साथ आग की लपटें उठी और बाबा की चीख निकली। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उनका शरीर कांपने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकलने लगा और उनके कानों से खून बह रहा था, ठीक वैसे ही जैसे गांव के मरे हुए लोगों के साथ हुआ था। लोग उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बाबा ने जोर से चीखते हुए कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह और उनकी गर्दन अपने आप मुड़ गई। अगले ही पल वे वहीं ढेर हो गए। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पहली ही कोशिश में सबसे शक्तिशाली तांत्रिक की मौत हो चुकी थी। गांव वाले अब और ज्यादा डर गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार वे एक अघोरी को बुलाने गए। अघोरी का नाम काल भैरव नाथ था और वे किसी से नहीं डरते थे। कहा जाता था कि वे शमशान में रहकर आत्माओं को वश में कर सकते थे। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोले, यह कोई सामान्य पिशाचिनी नहीं है, यह अपने साथ काल को लेकर घूमती है। जो भी इसके रास्ते में आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मैं इसे रोक सकता हूं। यह सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर इस आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं। अघोरी ने गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। वे चारों तरफ राख और भभूत छिड़ककर कर्ण पिशाचिनी को वश में करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने एक बड़ा त्रिशूल जमीन में गाड़ा और कहा, अगर यह आत्मा मेरे मंत्रों की शक्ति सहन कर गई तो समझो यह इंसान नहीं, खुद मृत्यु है। जैसे ही अघोरी ने अपना तंत्र शुरू किया, हवा तेज होने लगी। आसमान में काले बादल घिरने लगे। अचानक ही चारों तरफ से औरतों की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन वहां कोई औरत नहीं थी। अघोरी ने जोर से मंत्र पढ़ा और त्रिशूल से राख उठाकर हवा में फेंकी। तभी एक भयानक चीख गूंजी और पेड़ों के पीछे से एक काली छाया उभरी। यह कोई आम छाया नहीं थी, इसकी आंखें जल रही थीं और यह हवा में तैर रही थी। अघोरी ने जोर से मंत्रों का जाप जारी रखा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक वह छाया बिजली की गति से अघोरी की ओर बढ़ी और उसके शरीर के आर पार निकल गई। अघोरी जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर में भयानक जलन थी, उनकी चमड़ी झुलसने लगी और उनकी आंखें सफेद पड़ गईं। वे तड़पने लगे और उनका शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। कुछ ही मिनटों में वे पूरी तरह गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह तांत्रिकों और अघोरियों को भी खत्म कर रही थी। अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई और साधु महात्मा को बुलाए। लोग एक एक करके गांव छोड़ने लगे, लेकिन जिन लोगों ने गांव छोड़ने की कोशिश की वे भी जिंदा नहीं बचे। कुछ की लाशें गांव के बाहर मिली, कुछ की जंगल में और कुछ तो कभी मिले ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह आत्मा गांव वालों को यहां से जाने भी नहीं देना चाहती थी। अब हर किसी को यह समझ में आ गया था कि गांव इस आत्मा के चंगुल में फंस चुका था और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब सवाल यह था कि यह आत्मा आखिर चाहती क्या थी? क्यों यह हर किसी को मार रही थी? क्या इसका कोई मकसद था या यह सिर्फ मौत का नंगा नाच कर रही थी? धीरे धीरे गांव के कुछ बुजुर्गों को याद आने लगा कि 45 साल पहले इस गांव में एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। उसका नाम चंपा था और वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। कहते हैं कि गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिससे वह बदला लेने की आग में जलने लगी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी आत्मा इतने सालों तक इंतजार करेगी और फिर इस भयानक रूप में लौटेगी।
गांव के कुछ लोग अब समझ चुके थे कि अगर इस आत्मा की मौत का सच पता लगाया जाए तो शायद इसे रोका जा सकता है। लेकिन सवाल यह था कि इस सच को खोजेगा कौन? जो भी इस आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करता था वह मर जाता था। अब कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। गांव अब पूरी तरह शापित हो चुका था। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कोई भी इससे बच नहीं सकता था। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या इस आत्मा को हराया जा सकता था, या फिर यह गांव अब हमेशा के लिए मौत का अड्डा बन चुका था। गांव में अब कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हर दरवाजा सांकल से जकड़ा रहता, हर खिड़की पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और लोग अपने घरों में घुटनों में सिर छुपाए बैठे रहते। लेकिन कर्ण पिशाचिनी से बचना इतना आसान नहीं था। वह हवा में थी, वह अंधेरे में थी, वह हर किसी की सांसों में थी। उसकी फुसफुसाहट अब गांव के हर कोने में गूंजने लगी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने उसे आज तक देखा नहीं था। वह कैसी दिखती थी कोई नहीं जानता था। लोग सिर्फ उसकी आवाज को पहचानते थे, और यह आवाज किसी अनजान आत्मा की नहीं होती थी, बल्कि वह किसी न किसी अपने की आवाज में बुलाती थी। कभी कोई माँ की आवाज सुनता, कभी कोई बहन की, कभी कोई चाची या दादी की, और जैसे ही कोई उस आवाज के पीछे जाने की कोशिश करता, वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव में यह सिलसिला तेजी से बढ़ने लगा। हर रात कोई न कोई मर जाता, और सबसे भयानक बात यह थी कि जो भी मरता उसकी मौत का तरीका एक जैसा होता। उसकी आंखें बाहर निकली होती, कानों से खून बह रहा होता, और उसके चेहरे पर ऐसा डर होता जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। गांव वालों को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। तांत्रिक और अघोरी तक इस कर्ण पिशाचिनी के सामने बेबस हो चुके थे। अब कोई भी इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन गांव का एक लड़का, जिसका नाम रघु था, आगे आया। वह गांव का सबसे होशियार लड़का था, जिसने पढ़ाई के लिए शहर जाने की सोची थी। लेकिन अब गांव के हालात देखकर उसने फैसला किया कि वह इस राज को खोलेगा। रघु को किसी भी तरह पता लगाना था कि यह कर्ण पिशाचिनी कौन थी और वह क्यों गांव वालों से बदला ले रही थी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 90 साल के रामलाल बाबा से मिलने का सोचा। जब वह उनके पास पहुंचा तो बाबा ने थरथराते हुए कहा, बेटा, यह जो कुछ भी हो रहा है वह किसी पिशाचिनी की बदला लेने की प्यास है। यह अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें हमारे ही अतीत में कहीं छिपी हुई हैं। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो वह मेरी भी जान ले लेगी। रघु इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसने और गहराई से पता लगाने की कोशिश की। वह गांव के पुराने दस्तावेजों को देखने लगा, पुराने लोगों से पूछने लगा, और फिर एक दिन उसे एक पुरानी दबी हुई कहानी पता चली। ये कहानी लगभग 50 साल पुरानी थी। गांव में तब एक लड़की रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा किया था। उन्होंने उसे गांव के बाहर वाले कुएं में फेंक दिया था, जहां वह तड़प तड़प कर मर गई थी। लेकिन मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसने कहा था, मैं लौटूंगी और मैं हर उस इंसान की जान लूंगी जिसने मेरी चीखों को नहीं सुना, जिसने मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हारी ही आवाज बनकर आऊंगी और तुम्हें तुम्हारे ही अपनों के जरिए बुलाऊंगी, और फिर तुम सब मरोगे। रघु ने जब यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये वही बदला था जो आज पूरे गांव में मौत का तांडव मचा रहा था। लेकिन अब सवाल यह था कि चंपा की आत्मा को शांत कैसे किया जाए। रघु को पता था कि अब कोई साधारण पूजा या तंत्र मंत्र इस आत्मा को रोक नहीं सकता था। वह कोई आम भूतनी नहीं थी, बल्कि कर्ण पिशाचिनी बन चुकी थी। एक ऐसी आत्मा जो लोगों के कानों में फुसफुसाकर उन्हें मौत की नींद सुला देती थी। अब उसे रोकने के लिए कुछ बहुत ही अलग करना पड़ेगा। रघु ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गांव के बाहर वाले पुराने कुएं की खुदाई शुरू करवाई। लोगों को डर था कि अगर उन्होंने चंपा की हड्डियों को छुआ तो वे भी मर जाएंगे। लेकिन रघु किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब खुदाई शुरू हुई तो कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं,
कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के हंसने की, और कभी कानों में सरसराने वाली फुसफुसाहट। लेकिन सबसे खौफनाक पल तब आया जब अचानक एक रात गांव के लगभग आधे लोगों ने अपने घरों में किसी परिचित की आवाज सुनी। किसी को अपनी मां बुलाती लगी, किसी को अपनी बहन, किसी को अपने पिता, और जो भी उस आवाज की तरफ बढ़ा उसकी सुबह लाश मिली। रघु अब समझ चुका था कि यह आत्मा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने आखिरकार कुएं की खुदाई पूरी कर ली और वहां से कुछ हड्डियां बाहर निकाली। ये हड्डियां पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं और उनमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। रघु ने फैसला किया कि इन हड्डियों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा ताकि चंपा की आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन जब वह हड्डियां लेकर श्मशान पहुंचा तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिल रही हो। और फिर अचानक रघु के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, रघु मत कर, रघु मैं तुझे छोड़ दूंगी, बस हड्डियां यहीं छोड़ दे। ये आवाज उसकी मां की थी। रघु का दिल दहल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे समझ में आ गया था कि यही कारण था कि लोग कर्ण पिशाचिनी के चंगुल में फंस जाते थे। वह अपने ही अपनों की आवाज में बुलाती थी और जैसे ही कोई यकीन करता वह उसकी जान ले लेती थी। लेकिन रघु इस चाल में नहीं फंसा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हड्डियों को आग में डाल दिया। लेकिन तभी एक जोरदार चीख निकली, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। पूरा गांव इस चीख को सुनकर कांप उठा। अचानक आग की लपटें नीले रंग में बदल गईं और श्मशान की चिता भयंकर रूप से जलने लगी। रघु को महसूस हो रहा था कि यह आत्मा बहुत ताकतवर थी। वह जानता था कि अगर वह हड्डियां पूरी तरह नहीं जली तो कर्ण पिशाचिनी कभी शांत नहीं होगी। तभी गांव का सबसे बूढ़ा आदमी रामलाल बाबा वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाया, रघु पीछे हट, यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें पूरे गांव को यहां बुलाना होगा और सभी को इसके लिए प्रार्थना करनी होगी। लेकिन तभी अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। आग बुझ गई, हवा थम गई और उस रात कोई भी फुसफुसाहट नहीं सुनी गई। क्या यह अंत था? क्या कर्ण पिशाचिनी हार चुकी थी, या यह बस एक खेल था जो अब और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला था? श्मशान में पसरी हुई शांति भले ही दिखने में राहत देती थी, लेकिन रघु को एहसास हो रहा था कि यह बस तूफान से पहले की खामोशी थी। गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि चंपा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन रघु को यकीन था कि यह सच नहीं हो सकता। अगर कर्ण पिशाचिनी हार गई होती तो गांव के माहौल में इतनी भारी बेचैनी क्यों थी? रातें अब भी डरावनी थीं, हवा अब भी अजीब सी गूंज से भरी हुई थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने अब भी अपने रिश्तेदारों की आवाजें सुनी हैं, मगर पहले से कहीं ज्यादा हल्की और धीमी। यह पहले की तरह खौफनाक चीख नहीं थी, बल्कि एक धीमी सरसराहट थी, जैसे कोई अब भी लोगों के कानों में रहस्यमयी बातें फुसफुसा रहा हो। गांव में फिर से खौफ पसरने लगा। लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ अधूरा रह गया है। बुजुर्गों का कहना था कि किसी आत्मा को शांत करने के लिए सिर्फ उसका अंतिम संस्कार करना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे विधिपूर्वक यज्ञ और अनुष्ठान के जरिए विदा करना होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या कर्ण पिशाचिनी सच में मर गई थी, या यह उसकी कोई नई चाल थी? गांव का माहौल अब एक बार फिर से डरावना हो चुका था। बच्चे अब भी रात में रोते हुए जाग जाते, जानवरों की रहस्यमयी मौतें होने लगीं, और सबसे भयावह घटना तब हुई जब गांव के एक नौजवान को, जो चिता जलाने वाली रात श्मशान में मौजूद था, अपने ही घर में मृत पाया गया। उसके कानों से खून रिस रहा था और उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी दहशत थी, वैसी ही दहशत जैसी उन सभी लोगों के चेहरों पर थी जो कर्ण पिशाचिनी का शिकार बने थे। अब गांव वालों को पक्का यकीन हो गया कि यह आत्मा अभी पूरी तरह से गई नहीं थी। रघु ने इस बार एक और तरीका आजमाने का फैसला किया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और विद्वान तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाने का निश्चय किया। भैरवनाथ कई बार भूत प्रेतों का नाश कर चुके थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी है,
तो उनका चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा कि इस आत्मा को खत्म करना नामुमकिन है, लेकिन इसे हमेशा के लिए बंदी बनाया जा सकता है। इसके लिए एक महायज्ञ करना होगा जिसमें पूरे गांव को शामिल होना होगा। यह कोई आम यज्ञ नहीं था, बल्कि ऐसा अनुष्ठान था जिसे करने में जान का खतरा भी था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी इसे रोकने की पूरी कोशिश कर सकती थी। गांव में महायज्ञ की तैयारियां शुरू हुईं। यज्ञ का दिन आते ही पूरे गांव को आगाह कर दिया गया कि कोई भी बाहर न निकले, किसी भी अजीब आवाज पर ध्यान न दे और किसी भी रिश्तेदार की पुकार सुनकर उसके पीछे न जाए। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अजीब घटनाएं होने लगीं। हवाएं तेज हो गईं, चारों ओर धूल के बवंडर उठने लगे और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव की औरतें चीखने लगीं कि उनके कानों में कोई उनके अपने ही बेटे, पति या भाई की आवाज में बातें कर रहा था। कुछ औरतों को उनके मृत परिजनों की आवाज सुनाई दी और वे बेसुध होकर जमीन पर गिरने लगीं। भैरवनाथ और अन्य तांत्रिकों ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन तभी अचानक यज्ञ की आग बुझ गई। ऐसा लगा जैसे कर्ण पिशाचिनी ने खुद को पूरी ताकत से बचाने के लिए अपना आखिरी हथियार चला दिया हो। रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भैरवनाथ से कहा कि यज्ञ को पूरा किए बिना वे पीछे नहीं हट सकते। सभी तांत्रिकों ने मिलकर दुगुनी ताकत से मंत्रों का जाप शुरू किया। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि अगर वे इसे अभी नहीं रोकेंगे तो शायद यह आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। आखिरकार घंटों तक चले इस यज्ञ के बाद गांव में फैली डरावनी हवा अचानक थम गई। एक जोरदार चीख पूरे गांव में गूंजी और उसके साथ ही आसमान में काले बादल घिर आए। लोगों ने देखा कि यज्ञ की आग फिर से जल उठी और उसमें से नीली लपटें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसमें जल रहा हो। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। हवाएं रुक गईं, घंटियों की आवाज बंद हो गई और गांव के चारों ओर पसरा खौफ अचानक गायब होने लगा। गांव वालों ने महसूस किया कि अब वे पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों का बोझ उनके सिर से उतर चुका हो। धीरे धीरे रातें शांत होने लगीं और फुसफुसाहट की आवाजें भी कम होती चली गई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक डर बाकी था। क्या सच में कर्ण पिशाचिनी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, या वह कहीं छिपी बैठी थी, सही वक्त का इंतजार कर रही थी? रघु को लग रहा था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। वह समझ चुका था कि आत्माओं का बदला इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, लेकिन फिलहाल गांव वालों को जो शांति मिली थी वह किसी जीत से कम नहीं थी। लेकिन सवाल यही था, ये शांति कितने दिनों तक रहने वाली थी? गांव वालों को लगा कि महायज्ञ के बाद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिनों तक शांति बनी रही, लेकिन फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। इस बार कर्ण पिशाचिनी का रूप पहले से भी ज्यादा भयावह हो चुका था। पहले वह सिर्फ उन लोगों को शिकार बनाती थी जो जंगल के पास जाते थे या रात में उसकी फुसफुसाहट सुनते थे, लेकिन अब वह गांव के अंदर तक आ चुकी थी। पहले वह सिर्फ बड़ों को निशाना बनाती थी, लेकिन अब वह बच्चों पर भी कहर बरपाने लगी। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानते थे, वे भी उसकी दहशत से बच नहीं पाए। पहली घटना तब हुई जब गांव की गोमती का बेटा, जो मुश्किल से 7 साल का था, खेलते खेलते अचानक चिल्लाने लगा। उसकी मां दौड़कर आई तो उसने देखा कि उसका बेटा अपनी कानों को जोर जोर से मल रहा था, जैसे किसी चीज से छुटकारा पाना चाहता हो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह रोते रोते कह रहा था कि मां, दादी मुझे बुला रही हैं। गोमती के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी सास यानी बच्चे की दादी कई साल पहले मर चुकी थी। बच्चे ने अचानक जमीन पर लौटना शुरू कर दिया और चीखते हुए कहा कि कोई उसके कानों में बातें कर रहा है। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। गांव वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक 7 साल का बच्चा इस तरह कैसे मर सकता है, लेकिन यह बस एक शुरुआत थी। इसके बाद गांव में हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई बच्चा बीमार पड़ने लगा और फिर कुछ ही घंटों के भीतर उसकी मौत हो जाती। माँ बाप चीखते चिल्लाते रह जाते, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता।
सबसे डरावनी बात यह थी कि जिन बच्चों की मौत हुई उनके कानों से खून बह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मरने वालों के साथ हुआ था। अब यह साफ हो चुका था कि कर्ण पिशाचिनी का तांडव नए रूप में शुरू हो चुका है। उसने गांव वालों को दिखा दिया था कि वह अब किसी को नहीं छोड़ेगी, चाहे वे बूढ़े हों, जवान हों या मासूम बच्चे। गांव में मातम पसर चुका था। हर घर में कोई न कोई रो रहा था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब कुछ बड़ा करना होगा। वे फिर से भैरवनाथ तांत्रिक के पास गए और उनसे मदद मांगी। लेकिन जब तांत्रिक ने गांव में फैले खौफ को देखा तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब इस आत्मा को रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका है। कर्ण पिशाचिनी अब किसी भी सामान्य अनुष्ठान या यज्ञ से खत्म नहीं हो सकती। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अब अपने लिए खुद नए नियम बना रही थी। वह जिस किसी को चाहती बुलाकर मार सकती थी और अब उसे रोकने का कोई तरीका नहीं बचा था। तांत्रिक ने कहा कि अगर कोई तरीका है भी तो वह बहुत खतरनाक होगा और अगर उस प्रक्रिया में कुछ भी गलत हुआ तो कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह से अनियंत्रित हो सकती है, जिससे पूरे गांव का विनाश तय है। लेकिन गांव वालों के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वे उसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तांत्रिक ने बताया कि इस आत्मा को बांधने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसे अखंड बंधन यज्ञ कहा जाता है। लेकिन इसके लिए गांव के कुछ सबसे बहादुर लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि यह यज्ञ जंगल के बीचों बीच उस जगह पर करना होगा जहां पहली बार कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट सुनी गई थी। यह सुनकर गांव वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस जंगल में जाने का मतलब था मौत को खुद बुलाना। लेकिन फिर भी कुछ हिम्मती नौजवानों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। रघु, महेश, देवेन और कुछ अन्य लोग उस रात जंगल की ओर रवाना हुए। उनके साथ भैरवनाथ और उनके शिष्यों की टोली भी थी। गांव में सभी महिलाएं और बच्चे रो रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जो लोग जंगल की ओर जा रहे हैं वे वापस लौटेंगे भी या नहीं। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि वह गर्मियों की रात थी। पेड़ हवा में झूल रहे थे, लेकिन कोई हवा चल ही नहीं रही थी। यह साफ था कि वे किसी की मौजूदगी के बीच से गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई लगातार उनके आसपास चल रहा हो। यज्ञ शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही जंगल में हलचल बढ़ गई। कहीं से किसी के हंसने की आवाज आई, फिर किसी के रोने की। अचानक रघु के कानों में उसकी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा यहां से मत जाओ, यह लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। रघु को एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। लेकिन देवेन और महेश इस जाल में फंस गए। उन्होंने सुनी कि उनके पिता उन्हें पुकार रहे थे और वे मंत्रों को भूलकर आवाज की दिशा में चलने लगे। भैरवनाथ चीखे, रुको, यह पिशाचिनी का छल है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों की चीखें पूरे जंगल में गूंजी और कुछ ही पलों में वे जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर अकड़ चुके थे और उनके कानों से खून बह रहा था। अब यह साफ था कि कर्ण पिशाचिनी यज्ञ को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। तांत्रिकों ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अचानक हवाएं तेज होने लगीं और सामने जमीन पर एक काले धुएं का गुबार उठा। धुएं से एक स्त्री की आकृति बनी, बिल्कुल झुलसे हुए चेहरे वाली, जिसकी आंखों में गहरा अंधकार था। यह पहली बार था जब किसी ने कर्ण पिशाचिनी को अपनी आंखों से देखा था। वह हवा में तैर रही थी। उसकी उंगलियां नुकीली और भयानक थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हारे खून से अपना बदला पूरा करूंगी। तांत्रिकों ने मंत्रों का जाप जारी रखा, लेकिन तभी अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। सबने देखा कि गांव से आई एक औरत, जिसने अपने बेटे को खोया था, पागल होकर दौड़ती हुई आई और कर्ण पिशाचिनी के आगे घुटनों के बल गिर गई। उसने रोते हुए कहा, तूने मेरा बेटा मारा, मुझे भी मार दे। कर्ण पिशाचिनी ने एक कुटिल मुस्कान दी और हवा में उछलकर औरत के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दिए। औरत जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
जैसे ही उसने इंसानी शरीर को छुआ, भैरवनाथ ने एक तांत्रिक ताबीज निकालकर जमीन पर दे मारा। अचानक जमीन कांप उठी और कर्ण पिशाचिनी जोर से चीखने लगी। उसकी पूरी देह जलने लगी और उसकी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। तांत्रिकों ने आखिरी मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते कर्ण पिशाचिनी की आकृति धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। गांव में पहली बार एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अब न कोई फुसफुसाहट थी, न कोई अजीब घटनाएं। सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन रघु को अब भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। क्या वाकई कर्ण पिशाचिनी का अंत हो चुका था, या यह बस एक और छलावा था? गांव में पहली बार सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी सुकून का नहीं बल्कि एक अजीब डर का था। लोगों को लगा कि कर्ण पिशाचिनी का अंत हो गया, लेकिन रघु को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बार बार जंगल की तरफ जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तांत्रिक भैरवनाथ ने गांव वालों को समझाया कि उन्होंने आत्मा को कमजोर तो कर दिया है, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह फिर से वापस आ सकती थी। यह सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। वे सोच रहे थे कि क्या यह खौफ कभी खत्म नहीं होगा? क्या कर्ण पिशाचिनी से बचने का कोई तरीका नहीं? तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दामोदर बाबा ने बताया कि ऐसी खतरनाक आत्माओं को नष्ट करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति सक्षम हो सकता है, काल भैरवी के साधक अष्टभुजा तांत्रिक। यह नाम सुनते ही तांत्रिक भैरवनाथ के चेहरे पर डर झलकने लगा। उन्होंने बताया कि अष्टभुजा तांत्रिक कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, बल्कि उनके पास ऐसे तंत्र मंत्र हैं जो किसी भी आत्मा को पूरी तरह भस्म कर सकते हैं। लेकिन यह तांत्रिक खुद भी रहस्य से घिरा हुआ है, क्योंकि उसके 6 हाथ हैं और 2 सिर हैं। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। क्या ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है? लेकिन गांव वालों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत अष्टभुजा तांत्रिक को बुलाने के लिए संदेश भेजा। 3 दिन बाद एक भयानक अंधेरी रात में गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल रथ आकर रुका। रथ के चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थीं, और जब उसकी परछाई गांव के लोगों पर पड़ी तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रथ के भीतर से एक विचित्र आकृति बाहर निकली। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसानों से दुगनी थी। उसके 2 सिर थे। एक सिर शांत और गंभीर था, जबकि दूसरा सिर भयानक रूप से हंस रहा था, मानो किसी को चीर फाड़ने की इच्छा हो। उसके 6 हाथ थे, 3 दाएं और 3 बाएं, जिनमें अलग अलग प्रकार के तांत्रिक औजार थे। उसके शरीर से एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी जो हवा को भारी बना रही थी। गांव वाले एक पल के लिए कांप उठे, लेकिन यह जानते थे कि अगर कोई कर्ण पिशाचिनी का अंत कर सकता है तो वह यही तांत्रिक था। अष्टभुजा तांत्रिक ने अपनी गहरी आवाज में कहा, इस आत्मा को मिटाने के लिए बलिदान देना होगा। यह आत्मा अब कमजोर नहीं रही, यह और भी अधिक भयंकर हो चुकी है। ये सुनकर गांव वालों में खलबली मच गई। बलिदान? किसका बलिदान? क्या फिर से किसी को मरना होगा? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, तांत्रिक ने अपनी 6 भुजाओं को हवा में घुमाया और अचानक जमीन कांपने लगी। अचानक हवाएं तेज होने लगी और दूर जंगल से एक चीख सुनाई दी। ये कोई आम चीख नहीं थी, यह कर्ण पिशाचिनी की आवाज थी। वह अब भी जिंदा थी, और अब जब उसे लगा कि गांव वाले उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक गांव के सबसे मजबूत युवक रमेश की चीख निकली। सबने देखा कि वह हवा में उठा और फिर जोर से जमीन पर गिरा। उसके कानों से खून बह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले के शिकारों के साथ हुआ था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गांव की कई औरतें भी अजीब तरह से चिल्लाने लगीं। वे सब अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। यह कर्ण पिशाचिनी का हमला था। अष्टभुजा तांत्रिक ने तुरंत अपनी माला को हवा में घुमाया और जमीन पर एक त्रिकोण बना दिया। उन्होंने कहा, इस त्रिकोण के अंदर रहो, नहीं तो तुम भी इसकी शिकार बन जाओगे। गांव वालों ने जल्दी से त्रिकोण के अंदर शरण ली। तांत्रिक ने अपने 6 हाथों से अलग अलग मंत्र पढ़ने शुरू किए। उनकी 2 जुबानें एक साथ अलग अलग मंत्रों का जाप कर रही थीं, जिससे चारों ओर की ऊर्जा और भी भयानक हो गई। अचानक जंगल से एक घना धुआं उठने लगा।
और उसके बीच से एक काली छाया प्रकट हुई। ये कोई साधारण छाया नहीं थी, ये कर्ण पिशाचिनी का असली स्वरूप था। एक जली हुई स्त्री जिसकी आंखों से खून टपक रहा था और जिसका पूरा शरीर जलती हुई दरारों से भरा हुआ था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि गांव के कुछ कमजोर लोग डर के मारे बेहोश हो गए, लेकिन अष्टभुजा तांत्रिक हिले भी नहीं। उन्होंने अपने 6 हाथों से 6 अलग अलग दिशाओं में रेखाएं खींची और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। अचानक कर्ण पिशाचिनी के शरीर में कंपन होने लगा। उसने जोर से चीखते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं। लेकिन अब वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। तांत्रिक ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी को खत्म करने के लिए उसकी आत्मा को एक पिंजरे में कैद करना होगा और उसके लिए किसी को अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। यह सुनते ही गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन अपनी आत्मा देगा? तभी गांव के एक साधारण युवक मोहन ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरे बलिदान से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। यह सुनकर सबके आंखों में आंसू आ गए। अष्टभुजा तांत्रिक ने मोहन को बीच में बुलाया और मंत्र पढ़ने लगे। कर्ण पिशाचिनी तड़प उठी। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वह धुएं में बदलने लगी। तांत्रिक ने एक छोटे काले पिंजरे में अपनी 6 भुजाओं से एक भयानक ऊर्जा प्रवाहित की और कर्ण पिशाचिनी की आत्मा को उसमें कैद कर लिया। जैसे ही आत्मा पिंजरे में गई, चारों ओर फैला अंधेरा गायब हो गया। हवा शांत हो गई। गांव का डर खत्म हो चुका था, लेकिन मोहन जमीन पर गिर चुका था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसने अपना बलिदान देकर गांव को बचा लिया था। गांव वाले उसकी वीरता को हमेशा याद रखेंगे। अष्टभुजा तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए इसे महाकाल के द्वार पर ले जाकर भस्म करना होगा, नहीं तो यह फिर से वापस आ सकती है। यह सुनकर गांव वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या कर्ण पिशाचिनी सच में खत्म हो चुकी थी या यह सिर्फ एक और भ्रम था? तांत्रिक ने पिंजरे को अपने रथ में रखा और कहा, अब मुझे इसे ले जाना होगा, लेकिन याद रखना, अगर कभी इस पिंजरे की मुहर टूटी तो यह आत्मा फिर से लौट आएगी और तब इसे रोकना असंभव होगा। यह कहकर वह अपने रथ में बैठ गए और देखते ही देखते वह रथ हवा में उठ गया और अंधेरे में विलीन हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी एक डर था। क्या यह सच में अंत था, या फिर किसी दिन कहीं ना कहीं किसी के कानों में फिर से कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट सुनाई देगी? अष्टभुजा तांत्रिक का रथ हवा में विलीन हो चुका था, लेकिन गांव में अभी भी अजीब सन्नाटा पसरा था। लोगों को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ गांव वाले अब भी बेचैन थे, खासकर दामोदर बाबा, जो हमेशा से गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे। उन्हें लग रहा था कि यह शांति अस्थायी है। तांत्रिक ने कहा था कि अगर पिंजरे की मुहर टूटी तो कर्ण पिशाचिनी फिर से लौट आएगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह पिंजरा कहां गया और महाकाल के द्वार तक पहुंच भी पाया या नहीं। इसी बीच गांव की पुरानी हवेली में रहने वाले गोपाल की नींद एक अजीब आवाज से खुली, वही आवाज जिसे सुनकर लोगों की मौत हो जाती थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कानों के पास कुछ फुसफुसा रहा है। यह आवाज उसकी मां की थी, जो कई साल पहले मर चुकी थी। गोपाल, बेटा, दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल उसकी मां की तरह थी, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी मां नहीं हो सकती। गोपाल का शरीर कांप उठा। उसके गले से आवाज नहीं निकली, लेकिन तभी आवाज और करीब आ गई। मैं बाहर हूं, दरवाजा खोलो। अब उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से वह ताबीज निकाला जो तांत्रिक भैरवनाथ ने उसे दिया था और उसे कसकर पकड़ लिया। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। गोपाल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो गया।
वह घबराते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने झरोखे से बाहर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर जले हुए पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। गांव में फिर से डर का माहौल बन गया था। लोगों ने सोचा था कि कर्ण पिशाचिनी हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन अब सब समझ चुके थे कि वह वापस आ गई है। अब तक उसकी फुसफुसाहट किसी को भी मार देती थी, लेकिन अब एक नई बात सामने आई थी। अब वह सिर्फ कानों में नहीं फुसफुसा रही थी, बल्कि लोगों के दरवाजों पर भी दस्तक दे रही थी, उनके अपनों की आवाज में बात कर रही थी। यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। गांव वालों ने तुरंत एक और तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन इस आत्मा से लड़ सकता है। तभी किसी ने सुझाव दिया कि हमें अष्टभुजा तांत्रिक को फिर से बुलाना चाहिए, लेकिन यह कैसे किया जाए? वह तो महाकाल के द्वार की ओर निकल चुका था। गांव वालों ने मिलकर एक विशेष हवन करने का फैसला किया, जिससे उसकी उपस्थिति को बुलाया जा सके। अगले दिन पूरे गांव में हवन की तैयारियां शुरू हो गईं। जब हवन शुरू हुआ तो अचानक हवाएं तेज हो गईं, आसमान में काले बादल घिर आए, मंत्रों का जाप जोरों से होने लगा और तभी गांव के बाहर से एक भारी आवाज आई। मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? ये अष्टभुजा तांत्रिक की आवाज थी। देखते ही देखते उनका रथ फिर से आसमान से नीचे उतरा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रथ से उतरते ही तांत्रिक के चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। तुमने जिस आत्मा को कैद किया था वह फिर से वापस आ गई, गांव वालों ने डरते डरते कहा। अष्टभुजा तांत्रिक मुस्कुराया। वह कभी गई ही नहीं थी। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? दामोदर बाबा ने घबराते हुए पूछा। तांत्रिक ने बताया कि जिस पिंजरे में कर्ण पिशाचिनी को कैद किया गया था वह रास्ते में ही टूट गया था। किसी अज्ञात शक्ति ने उसे मुक्त कर दिया था, लेकिन सवाल यह था कि किसने? अब स्थिति और भी भयावह हो चुकी थी। गांव में हर रात किसी न किसी की रहस्यमय मौत हो रही थी। कोई अपने ही घर में मरा मिलता, किसी की लाश पेड़ से लटकी होती, किसी की आंखें बाहर निकली हुई मिलती। ऐसा लग रहा था जैसे कर्ण पिशाचिनी अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। अब वह सिर्फ फुसफुसा नहीं रही थी, बल्कि खुद को किसी न किसी रूप में प्रकट भी कर रही थी। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि इस आत्मा को पूरी तरह से मिटाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे खुद कर्ण पिशाचिनी का सामना करना पड़ेगा। रात गहरी हो चुकी थी। अष्टभुजा तांत्रिक गांव के सबसे पुराने और भयावह जगह शापित कुएं के पास पहुंचा, जहां माना जाता था कि कर्ण पिशाचिनी की असली ताकत छुपी थी। उसने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन तभी अचानक चारों ओर एक अजीब सा शोर होने लगा। यह कई लोगों की आवाजों का मिश्रण था। कभी किसी मां की पुकार, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी बूढ़े की हंसी। तांत्रिक पर इन आवाजों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया और फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अष्टभुजा तांत्रिक, तुम्हारी शक्ति यहां बेकार है। लेकिन यह देखकर सब दंग रह गए कि तांत्रिक पर उस फुसफुसाहट का कोई असर नहीं हो रहा था। कर्ण पिशाचिनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी फुसफुसाहट थी, जो किसी के भी कान में पड़ते ही उसे मौत के दरवाजे पर पहुंचा देती थी। लेकिन तांत्रिक अडिग खड़ा था। उसकी दो जुबानें एक साथ मंत्र पढ़ रही थीं और उसकी 6 भुजाएं लगातार विभिन्न यंत्रों से आकाश में रहस्यमयी आकृतियां बना रही थीं। तुम्हारी शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं करेगी कर्ण पिशाचिनी, उसने जोर से कहा। यह सुनते ही एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी और कुएं के भीतर से एक धधकती हुई परछाई निकली। यह कर्ण पिशाचिनी का असली रूप था। उसका शरीर पूरा काला था, उसकी आंखें धधक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, वह गर्जी। तांत्रिक ने अपनी 6 भुजाओं से एक विशेष यंत्र निकाला और जमीन पर एक बड़ा चक्र बना दिया। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, आज तुम्हारा अंत होगा, तांत्रिक ने कहा और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। लेकिन तभी कर्ण पिशाचिनी जोर से हंसने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? मैंने खुद को इस बार अजेय बना लिया है। तभी अचानक पूरे गांव में जमीन हिलने लगी।
गांव के हर घर में कुछ अजीब घटने लगा। किसी के घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, किसी के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और कुछ लोगों को लगा कि उनके घर में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। बच्चे जोर जोर से रोने लगे और पशु भी अजीब तरह से चीखने लगे। ये सब देखकर तांत्रिक समझ गया कि यह आत्मा अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। लेकिन तांत्रिक पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने एक बड़ा त्रिशूल निकाला और उसे जमीन में गाड़ दिया। अब समय आ गया है कर्णपिशाचिनी, तुम्हें हमेशा के लिए मिटाने का। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। कुएं के अंदर से एक और छाया निकली। ये कौन था? क्या यह कोई और आत्मा थी? तांत्रिक भी एक पल के लिए रुक गया। यह कैसे संभव है? उसने खुद से कहा। तभी वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और जो प्रकट हुआ उसने सबको दहला दिया। गांव का हर व्यक्ति हवन स्थल के चारों ओर एकत्र था। कोई मंत्र बुदबुदा रहा था, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था और कुछ लोग कांपते हुए अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे। लेकिन हर किसी की नजरें शापित कुएं की ओर टिकी थीं, जहां अष्टभुजा तांत्रिक अपने 6 हाथों से विभिन्न यंत्रों का संचालन कर रहा था। कुएं के अंदर से उठती भयानक चीखें अब किसी भी क्षण और भयंकर हो सकती थीं। तांत्रिक का चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। कुछ तो गलत था। उसने महसूस किया कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। तभी अचानक कुएं के अंदर से गहरी गूंज उठी। जमीन थरथराने लगी और एक स्याह आकृति हवा में लहराते हुए बाहर निकली। कर्णपिशाचिनी अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा रक्तवर्ण हो गई थीं। उसके लंबे नाखून और बढ़ चुके थे और अब वह जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों सिरों से एक साथ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक कर्णपिशाचिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कई औरतें एक साथ हंस रही हों। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कैद कर सकते हो? उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले घबरा गए। कुछ लोगों के कानों से खून बहने लगा और कुछ तो तुरंत अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। तांत्रिक को समझ आ गया कि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। उसने अपने 6 हाथों से तंत्र मंत्र करना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कर्णपिशाचिनी हवा में और ऊपर उठ गई। उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे और उसने अपनी भयानक आंखें तांत्रिक के एक सिर पर जमा दी। देखते हैं तुम्हारी शक्तियां कितनी देर तक चलती हैं। उसने एक जोरदार चीख मारी और देखते ही देखते एक काली आग की लपट उसके सिर की ओर दौड़ गई। तांत्रिक को एहसास हुआ कि उसके सिर पर कुछ जल रहा है। उसने जोर से चीख मारी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कंपा दी। कर्णपिशाचिनी ने एक झटके में तांत्रिक का एक सिर पूरी तरह नष्ट कर दिया। वह सिर राख बनकर जमीन पर गिर गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अष्टभुजा तांत्रिक, जिसे अजेय माना जाता था, अब घबराने लगा था। उसका दूसरा सिर अभी भी मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? तांत्रिक बुदबुदाया। कर्णपिशाचिनी जोर से हंसी। तुम्हें लगता था कि मैं सिर्फ कानों में फुसफुसाकर ही मार सकती हूं। यह मेरा असली रूप है। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। कुछ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ तो वहीं बेहोश हो गए। लेकिन तांत्रिक अब भी खड़ा था। हालांकि उसकी आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। उसने तुरंत अपनी 6 भुजाओं से एक विशेष तांत्रिक रेखा जमीन पर बनाई और कर्णपिशाचिनी को उसमें कैद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कर्णपिशाचिनी ने एक झटके में हवा से एक अजीब सा दैत्याकार मुखौटा निकाला और उसे तांत्रिक की ओर फेंक दिया। मुखौटा हवा में लहराता हुआ तांत्रिक के चेहरे से चिपक गया और अचानक तांत्रिक जोर से चीख पड़ा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। उसका दूसरा सिर दर्द से तड़पने लगा और उसकी 3 भुजाएं एकदम बेकार हो गईं। गांव वालों को अब लगने लगा था कि तांत्रिक भी हार जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। कुछ लोग डर के मारे जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन तभी जंगल के अंदर से अजीब सी हंसी की आवाजें आने लगीं। कोई भी बच नहीं सकता।
यह वही आवाज थी जो पहले लोगों के कानों में गूंजती थी, अब वह हवा में गूंज रही थी। तांत्रिक अब घुटनों के बल गिर चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और अपनी 3 बची हुई भुजाओं से मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन कर्ण पिशाचिनी और भी ज्यादा हिंसक हो चुकी थी। उसने हवा में अपने हाथ उठाए और देखते ही देखते गांव के चारों ओर लाल धुएं की दीवार खड़ी हो गई। कोई भी अब गांव से बाहर नहीं निकल सकता था। अब तांत्रिक को समझ आ गया था कि वह अकेले कर्ण पिशाचिनी से नहीं लड़ सकता। उसे किसी और शक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन कौन उसकी मदद कर सकता था? तभी उसकी आंखें एक गांव के मंदिर की ओर गईं। वह मंदिर वर्षों से बंद था, लेकिन उसके अंदर एक विशेष त्रिशूल था, जिसे महाकाल का त्रिशूल कहा जाता था। अगर मैं उस त्रिशूल तक पहुंच जाऊं तो शायद इसे रोक सकता हूं, तांत्रिक ने सोचा। लेकिन समस्या यह थी कि मंदिर गांव के दूसरी तरफ था और अब पूरा गांव कर्ण पिशाचिनी के नियंत्रण में था। तांत्रिक ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और एक जोरदार मंत्र पढ़ा, जिससे कुछ क्षण के लिए कर्ण पिशाचिनी की शक्ति कमजोर हुई। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने अपनी 3 भुजाओं से जमीन पर एक तेज आग का गोला बनाया और उसकी रोशनी में मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और अंदर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। यह त्रिशूल था, लेकिन त्रिशूल के पास एक और परछाई थी। यह कौन था? क्या यह कर्ण पिशाचिनी से भी ज्यादा ताकतवर कोई और शक्ति थी? तांत्रिक समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना है, लेकिन उसे एक चीज का एहसास हो चुका था। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तांत्रिक का खून खौलने लगा। उसका एक सिर राख बन चुका था, 3 हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन अब वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपने शेष 3 हाथों को आकाश की ओर उठाया और जोर से एक महाशक्ति मंत्र का उच्चारण किया। आसमान अचानक घने बादलों से ढक गया। बिजली की गड़गड़ाहट इतनी भयंकर थी कि गांव की जमीन कांप उठी, पेड़ हिलने लगे और दूर खड़ी झोपड़ियां गिरने लगीं। तांत्रिक ने अपनी अंतिम शक्ति समेटी और अपनी छाती पर बने यंत्र को घुमाया, जिससे उसकी हथेली पर एक चमकता हुआ ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। यह वही ब्रह्मास्त्र था जिसे देवताओं के स्वर्गीय हथियारों में सबसे विनाशकारी माना जाता था। गांव वाले अब पूरी तरह निढाल पड़े थे। कुछ बेहोश थे, कुछ दर्द से कराह रहे थे और कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि अब वे किसी चमत्कार की ही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कर्ण पिशाचिनी, जो हवा में झूल रही थी, उसकी आंखों में अभी भी वही दंभी हंसी थी। क्या सोचते हो तांत्रिक? उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या एक ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर सकेगा? लेकिन तांत्रिक अब सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटी और ब्रह्मास्त्र को कर्ण पिशाचिनी की ओर छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र हवा में लहराते हुए उसकी ओर बढ़ा, चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। जमीन की धूल उड़कर आसमान से टकराने लगी और पूरे गांव में एक रहस्यमयी गूंज फैल गई। ब्रह्मास्त्र सीधा जाकर कर्ण पिशाचिनी के सीने से टकराया और एक जोरदार विस्फोट हुआ। आग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि पूरा आकाश लाल हो गया। गांव के सभी लोग जमीन पर गिर पड़े और तांत्रिक भी दूर जाकर टकराया। लेकिन जैसे ही धुआं छौंटा, जो दृश्य सामने आया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। कर्ण पिशाचिनी अभी भी हवा में तैर रही थी। हाँ, उसके शरीर पर जलने के निशान थे, उसकी आंखों से खून रिस रहा था, लेकिन वह अभी भी जिंदा थी। तांत्रिक का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह असंभव है, उसने बुदबुदाया। गांव वाले जो थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, वे अब और भी भयभीत हो गए। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी जली हुई हथेली को देखा और फिर तांत्रिक की ओर अपनी हंसी बिखेरते हुए बोली, तुम सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? यह मजाक है तांत्रिक। उसकी आवाज में अब और भी भयानक कंपन था। वह जमीन पर उतरी और धीरे धीरे तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। तुम्हारी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा एक सिर जा चुका है, तुम्हारे आधे हाथ काम नहीं कर रहे और अब तुम में कुछ बचा ही नहीं। तांत्रिक जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शक्ति जवाब दे रही थी। कर्ण पिशाचिनी ने अपने लंबे नाखून उसकी गर्दन के पास लाए और फुसफुसाई,
अब मैं तुम्हारे कानों में वही कहूंगी जो मैंने गांव वालों से कहा था, और फिर देखना तुम कितने दिनों में मरते हो। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मंदिर के अंदर से एक अजीब सी ध्वनि गूंज उठी, जैसे कोई शक्ति जागृत हो रही हो। त्रिशूल जो अब तक मंदिर के गर्भगृह में रखा था, अचानक चमकने लगा। कर्ण पिशाचिनी का ध्यान मंदिर की ओर गया और उसकी आंखों में पहली बार डर की हल्की झलक दिखाई दी। यह क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। तांत्रिक जो अब तक जमीन पर पड़ा था, अचानक मुस्कुराया। अब खेल असली होगा पिशाचिनी। उसने पूरी ताकत से जोर लगाया और अपने शरीर को ऊपर उठाया। मंदिर के दरवाजे जोर से खुल गए और त्रिशूल हवा में उठकर सीधा तांत्रिक के हाथ में आ गया। कर्ण पिशाचिनी अब पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में पहली बार भय था। तुम यह नहीं कर सकते, वह चीखी। लेकिन तांत्रिक अब पूरी तरह तैयार था। यह त्रिशूल महाकाल का है और अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उसने त्रिशूल को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से कर्ण पिशाचिनी की ओर बढ़ा। अब क्या होगा? क्या तांत्रिक सच में इस भयानक शक्ति को समाप्त कर सकेगा, या कर्ण पिशाचिनी के पास अभी भी कोई और चाल बची थी? गांव की हवा अब और भी ठंडी हो गई थी और हर कोई सांस रोककर इस अंतिम लड़ाई का इंतजार कर रहा था। तांत्रिक ने महाकाल के त्रिशूल को कसकर पकड़ा और पूरी शक्ति के साथ कर्ण पिशाचिनी की ओर बढ़ा। उसके पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी। आकाश में काले बादल उमड़ पड़े। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। हवाएं इतनी तेज हो गईं कि गांव के पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। गांव वाले मंदिर की दीवारों से चिपक कर खड़े थे। उनकी आंखों में भय था, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद भी थी कि तांत्रिक इस भयंकर पिशाचिनी का अंत कर देगा। लेकिन कर्ण पिशाचिनी हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। तू सोचता है कि त्रिशूल मुझे नष्ट कर देगा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अभी देख तांत्रिक, असली विनाश क्या होता है। और एक पल में ही वह हवा में घूमकर अंधेरे में विलीन हो गई। अब सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। तू मुझे नहीं मार सकता तांत्रिक, मैं अमर हूं, मैं शापित हूं, मैं अनंत हूं। तांत्रिक ने त्रिशूल को जमीन पर पटका और जोर से चिल्लाया, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। और तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। जमीन कांप उठी, मंदिर के पत्थर चटकने लगे और कर्ण पिशाचिनी अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसका शरीर अब और भी विकराल हो गया था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे नाखूनों से काले धुएं निकल रहे थे। वह अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसके दोनों होंठ तेजी से हिल रहे थे और त्रिशूल उसकी हथेलियों में और भी अधिक चमकने लगा। लेकिन कर्ण पिशाचिनी अचानक हवा में घूमी और जोर से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि मंदिर के बाहर खड़े गांव वाले कानों को पकड़कर जमीन पर गिरने लगे। कुछ के कानों से खून बहने लगा और कुछ की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वे वहीं बेहोश हो गए। लेकिन तांत्रिक अडिग था। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपने माथे पर रखे तंत्र यंत्र को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसका शरीर एक दिव्य आभा से घिर गया। अब तेरा अंत निश्चित है कर्ण पिशाचिनी, उसने गरजते हुए कहा और त्रिशूल को उसकी ओर फेंक दिया। लेकिन कर्ण पिशाचिनी भी तैयार थी। उसने अपनी दोनों हथेलियों को आगे किया और त्रिशूल को हवा में ही रोक दिया। त्रिशूल और उसके हाथों के बीच एक आग की लकीर जल उठी। दोनों की ताकत एक दूसरे को टकराने लगी और पूरे वातावरण में गूंजने लगी एक भयावह आवाज, तू मुझे मार नहीं सकता, कर्ण पिशाचिनी ने जोर से कहा और त्रिशूल को पूरी ताकत से पीछे की ओर फेंक दिया। तांत्रिक पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। यह असंभव है, उसने खुद से बुदबुदाया। त्रिशूल भी इसे नष्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया, कुछ बहुत पुरानी बातें। मुझे 3 शक्तियों को एक साथ जोड़ना होगा। उसने जल्दी से मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज अब और भी गूंजने लगी थी। इधर कर्ण पिशाचिनी ने अपनी गति और बढ़ा दी थी। वह अब बिजली की गति से चारों ओर घूम रही थी, कभी हवा में तो कभी जमीन पर। और अचानक ही तांत्रिक के पीछे प्रकट होकर उसने अपनी काली ऊर्जा से तांत्रिक की कमर पर एक जोरदार वार किया।
तांत्रिक चीख उठा, उसकी कमर से खून बहने लगा, लेकिन उसने मंत्रोच्चार बंद नहीं किया। अब मेरी बारी है, उसने जोर से कहा और जमीन पर एक पवित्र चक्र बनाया। यह कोई साधारण चक्र नहीं था, यह वह रुद्र चक्र था जिसे केवल सिद्ध तांत्रिक ही बना सकते थे। जैसे ही चक्र बना, कर्ण पिशाचिनी उसमें फंस गई। नहीं, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने अपनी हथेलियों को एक साथ जोड़ा और अपने शेष 3 हाथों से रुद्र चक्र को एक्टिवेट कर दिया। कर्ण पिशाचिनी के शरीर में जलन होने लगी, उसकी चीखें आसमान तक गूंजने लगीं और पूरा वातावरण उसकी पीड़ा से हिलने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी पूरी शक्ति समेटी और रुद्र चक्र को तोड़ने लगी। यह कैसे हो सकता है? तांत्रिक के माथे पर पसीना आ गया। वह इसे भी तोड़ रही है। गांव वाले अब पूरी तरह निराश होने लगे थे। कोई रास्ता नहीं है, तांत्रिक ने अपने आप से कहा। कोई तरीका नहीं बचा उसे मारने का। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया एक आखिरी उपाय। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी पूरी बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया और एक आखिरी मंत्र पढ़ा। यह वह मंत्र था जिसे बोलते ही तांत्रिक खुद को बलिदान कर देता, लेकिन बदले में उसका संपूर्ण जीवन ऊर्जा किसी भी दानवी शक्ति को नष्ट कर सकती थी। यह मेरा आखिरी कदम है, उसने धीरे से कहा और मंत्र पूरा किया। अचानक तांत्रिक का शरीर आग की लपटों में घिर गया। उसकी आत्मा हवा में उठने लगी और उसकी समस्त शक्ति कर्ण पिशाचिनी की ओर प्रवाहित होने लगी। कर्ण पिशाचिनी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसका शरीर जलने लगा और वह चारों ओर तड़पने लगी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। तांत्रिक की आत्मा ने उसे चारों ओर से घेर लिया और कुछ ही क्षणों में कर्ण पिशाचिनी की जलती हुई परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। गांव वालों ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि चारों ओर सन्नाटा था। तांत्रिक का शरीर राख बन चुका था, कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और मंदिर की घंटियां अब भी धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे इस भयंकर युद्ध का गीत गा रही हों। गांव वालों ने धीरे धीरे एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अविश्वास था। क्या यह सच में खत्म हो गया था? क्या कर्ण पिशाचिनी सच में चली गई थी? लेकिन फिर हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, बहुत धीमी, बहुत रहस्यमय। क्या सच में? गांव में फैले सन्नाटे के बीच अचानक एक ठंडी हवा चली। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी और एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में गूंजी। क्या सच में? गांव वालों की रूह कांप गई। उन्होंने सोचा था कि तांत्रिक के बलिदान से कर्ण पिशाचिनी का अंत हो चुका था, लेकिन यह आवाज, ये वही डरावनी फुसफुसाहट थी जिसने अब तक न जाने कितने लोगों की जान ली थी। गांव के बुजुर्ग राम स्वरूप कांपती आवाज में बोले, यह तो वही है, वह मरी नहीं है। सबकी आंखों में खौफ था, कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी एक औरत जोर से चिल्लाई, मेरा बेटा कहां गया? गांव वालों की नजरें उसके घर की ओर दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। महिला रोती हुई दौड़ पड़ी, लेकिन उसके कदम थम गए जब उसने देखा कि गांव के आखिरी छोर पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। महिला की चीख निकल गई, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, नहीं। लेकिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा वहीं जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल निर्जीव। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गांव के लोगों को लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यह तो महज एक शुरुआत थी। राम स्वरूप कांपती आवाज में बोले, नहीं नहीं, यह फिर से शुरू हो गया, यह खत्म नहीं हुआ। कर्ण पिशाचिनी अब और भी ताकतवर हो गई है। तभी आसमान में बिजली कड़की और हवा एकदम ठंडी हो गई। चारों ओर धुंध फैलने लगी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तांत्रिक के बलिदान के बावजूद कर्ण पिशाचिनी अभी भी जिंदा थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर के पीछे से एक चीख आई और सब भागते हुए वहां पहुंचे। वहां का नजारा देख सभी की सांसें रुक गईं। गांव का पुजारी वहीं पड़ा था,
उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ चुकी थी, आंखें बाहर आ चुकी थीं और उसके चेहरे पर डरावनी झलक थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। यह कर्ण पिशाचिनी का ही काम था। गांव वालों को अब समझ आ गया कि कर्ण पिशाचिनी का असली अंत अभी हुआ ही नहीं था। वह बस कुछ देर के लिए छिप गई थी और अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ चुकी थी। अब क्या होगा? किसी ने डरते हुए कहा। तभी हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे स्वर में गांव वालों के कानों में फुसफुसा रहा हो। ये वही आवाज थी जिसने अब तक अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा था। और फिर एक एक कर गांव वाले जमीन पर गिरने लगे। किसी को चक्कर आ रहा था, किसी की धड़कनें तेज हो रही थीं और कुछ के तो सीधे प्राण ही निकल रहे थे। गांव अब पूरी तरह तबाही की ओर बढ़ रहा था। लोग अपने घरों में छिपने लगे, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि कर्ण पिशाचिनी कब और किसे अपना शिकार बना ले। कुछ लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। वही आवाज जो उनके किसी प्रियजन जैसी लगती थी। रामू बेटा, वापस आ जाओ, एक औरत ने सुना और पलटकर देखा। उसे अपनी मां की आवाज आई थी। बेटा, क्यों जा रहा है? मत छोड़ इस गांव को। लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, हवा में उसकी चीख गूंजी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ खड़े बाकी लोग भी कुछ समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ। वे जितना भागते, उतनी ही तेज उनकी मौत होती जाती। गांव अब मौत के साए में पूरी तरह डूब चुका था। हर दिन किसी न किसी की मौत हो रही थी। हर गली में सन्नाटा था, हर घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। गांव वालों ने अब एक आखिरी प्रयास करने की ठानी। उन्होंने नजदीकी जंगल से एक और सिद्ध तांत्रिक को बुलाया। लेकिन यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। यह तांत्रिक अद्भुत था। इसके 6 हाथ थे और 2 सिर थे। यह एक दुर्लभ तांत्रिक शक्ति का स्वामी था। मैं कर्ण पिशाचिनी को खत्म करने आया हूं, उसने जोर से कहा, और पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा, जैसे किसी उम्मीद की किरण को देख रहा हो। तांत्रिक ने गांव के बीचों बीच एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने अपने 6 हाथों से अलग अलग मंत्र पढ़ने शुरू किए और जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, कर्ण पिशाचिनी की चीखें गूंजने लगी। तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। उसकी आवाज तेज होती गई और अचानक वह यज्ञ के बीचों बीच प्रकट हो गई। अब वह पहले से भी विकराल दिख रही थी। उसका चेहरा डरावना हो गया था और उसके नाखूनों से खून टपक रहा था। वह हवा में उठी और तांत्रिक की ओर झपटी, लेकिन तांत्रिक तैयार था। उसने अपनी शक्ति से एक विशाल त्रिशूल उत्पन्न किया और उसे कर्ण पिशाचिनी की ओर फेंका। लेकिन इससे पहले कि त्रिशूल उसे छू पाता, कर्ण पिशाचिनी ने अपनी शक्ति से उसे रोक लिया और जोर से हंसी। तू भी मुझे नहीं हरा सकता। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से एक झटका दिया, जिससे तांत्रिक हवा में उछल गया और दूर जा गिरा। गांव वालों की उम्मीदें टूटने लगीं। यह भी हार गया, किसी ने धीरे से कहा। लेकिन तांत्रिक अभी हारा नहीं था। उसने अपनी 2 सिरों वाली शक्ति को एक्टिवेट किया, जिससे उसकी शक्ति 2 गुनी हो गई। उसने फिर से मंत्र पढ़े और इस बार उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र का प्रकाश चारों ओर फैल गया। गांव में उजाला छा गया और कर्ण पिशाचिनी पहली बार डरी हुई लगने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र को पूरा किया और ब्रह्मास्त्र सीधे उसकी ओर चला गया। ब्रह्मास्त्र की रोशनी से कर्ण पिशाचिनी के विकराल शरीर में आग लग गई। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह नहीं मरी थी। उसने अपनी आखिरी शक्ति समेटी और तांत्रिक पर अंतिम हमला करने के लिए दौड़ी। लेकिन तभी तांत्रिक ने एक और मंत्र पढ़ा और अपनी 6 भुजाओं से एक महायंत्र एक्टिवेट किया। यह महायंत्र किसी को भी बंदी बना सकता था। जैसे ही उसने उसे एक्टिवेट किया, कर्ण पिशाचिनी उसके भीतर समाने लगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, उसकी चीखें और जोर से होने लगी। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। क्या यह सच में खत्म हो रही है? लेकिन तभी हवा में एक आखिरी गूंज उठी। यह अंत नहीं है, मैं लौटूंगी। और फिर सब शांत हो गया। गांव में पहली बार शांति थी। लेकिन सवाल यह था
क्या सच में कर्ण पिशाचिनी का अंत हो गया था? गांव में गूंजती चीखों के साथ ही कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे महायंत्र में समाने लगी। तांत्रिक की 6 भुजाएं तेजी से हिल रही थीं। उसके 2 सिर एक साथ अलग अलग मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसकी आंखों में तेज चमक थी और उसका शरीर ऊर्जा से भर चुका था। जैसे जैसे कर्ण पिशाचिनी महायंत्र के भीतर समा रही थी, उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तांत्रिक अब पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ रहा था और ब्रह्मास्त्र की दिव्य अग्नि कर्ण पिशाचिनी को जलाने लगी। गांव के लोग सांस रोके यह सब देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह सब सच में हो रहा था या वे कोई सपना देख रहे थे। कर्ण पिशाचिनी ने आखिरी बार जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में डर था। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और तांत्रिक पर आखिरी वार करने के लिए दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने तांत्रिक के पास पहुंचने की कोशिश की, महायंत्र पूरी तरह एक्टिवेटेड हो गया और वह अचानक बिजली की तेज चमक के साथ उसमें कैद हो गई। उसकी चीखें महायंत्र के भीतर गूंजती रहीं, लेकिन धीरे धीरे सब शांत होने लगा। तांत्रिक ने महायंत्र को उठाया और गांव वालों की तरफ देखा। सबकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य था। क्या यह सच में खत्म हो गया? किसी ने धीरे से पूछा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यह मरी नहीं है, लेकिन अब यह इस महायंत्र में कैद है। यह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गांव में पहली बार शांति थी। हवा में वह अजीब सी ठंडक नहीं थी। मंदिर की घंटियां अपने आप नहीं बज रही थीं और न ही कहीं कोई फुसफुसाहट गूंज रही थी। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे तांत्रिक के पैरों में गिर गए। आपने हमें बचा लिया, आपने हमें इस अभिशाप से मुक्त कर दिया। तांत्रिक ने उन्हें उठाया और कहा, यह महायंत्र अब मेरे साथ जाएगा। इसे यहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। कर्ण पिशाचिनी बेहद ताकतवर है। अगर यह किसी भी तरह मुक्त हुई तो यह और भी भयंकर रूप में लौटेगी। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन क्या यह कभी मुक्त हो सकती है? किसी ने डरते हुए पूछा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, अगर इसे किसी ने गलती से भी एक्टिवेट कर दिया तो यह फिर लौट आएगी। लेकिन जब तक यह मेरे पास है तब तक यह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गांव वालों ने तांत्रिक को आदर पूर्वक विदा किया। उसने महायंत्र को अपनी 6 भुजाओं में संभाला और गांव छोड़ दिया। जैसे जैसे वह दूर जाता गया, गांव वालों को ऐसा लगा जैसे उनके सिर से कोई भारी बोझ हट गया हो। पहली बार गांव में चैन की सांस ली गई, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था। क्या सच में कर्ण पिशाचिनी का अंत हो चुका था या वह किसी दिन फिर लौटेगी? कई वर्षों तक गांव में शांति बनी रही, लेकिन एक रात जब आसमान में घने बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। किसी ने मंदिर के पास से गुजरते हुए एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, मैं लौटूंगी। गांव में एक अजीब सी शांति थी। वर्षों से जो डर गांव वालों के दिलों में घर कर चुका था, वह अब मिट चुका था। कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई अंधेरे में किसी को बुलाने वाली आवाज नहीं थी। कर्ण पिशाचिनी का अंत हो चुका था और तांत्रिक उसे अपने साथ ले गया था। गांव की हवाओं में अब हल्की ठंडक की जगह गर्माहट थी, जैसे प्रकृति भी इस भयावह प्राणी के अंत से खुश हो। मंदिर की घंटियां अब अपने आप नहीं बजती थीं। कोई अनजान साया अब पेड़ों के पीछे नहीं दिखता था। गांव वालों के चेहरों पर सुकून था, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द भी झलक रहा था जो बीते वर्षों में उन्होंने झेला था। किसी ने अपने बेटे को खोया था, किसी ने अपनी बेटी को, किसी मां ने अपने इकलौते लाल को दफनाया था, किसी बहन ने अपने भाई को खो दिया था। यह जीत जितनी बड़ी थी उतनी ही दर्दनाक भी थी। गांव में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन हर खुशी के पीछे कहीं न कहीं एक गहरा घाव था। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हुए पुरानी कहानियों को याद कर रहे थे। जब यह गांव खुशहाल हुआ करता था, जब यहाँ की रातें डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली होती थीं। बच्चे रात में बाहर खेला करते थे और औरतें देर तक चौपाल पर बैठकर बातें किया करती थीं। अब वे दिन वापस लौट सकते थे, लेकिन जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया था, उनके लिए यह अधूरी जीत थी। गांव की औरतें मंदिर में दिए जलाने गईं, भगवान को धन्यवाद देने कि
कि यह भय खत्म हो गया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डर था। क्या सच में यह हमेशा के लिए खत्म हुआ है? क्या सच में कर्ण पिशाचिनी दोबारा नहीं लौटेगी? यह सवाल किसी की जुबान पर नहीं था, लेकिन हर किसी के दिल में था। गांव के बच्चे जो सालों से रात के समय घरों में बंद रहने को मजबूर थे, अब बाहर खेलने के लिए निकलने लगे थे। लोग खेतों में काम करने जाने लगे और नदी के पास जो मंदिर वीरान पड़ा था, वहां फिर से भजन कीर्तन होने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे। कई लोगों को अब भी लगता था कि वे कभी न कभी किसी को पुकारती हुई वह फुसफुसाहट फिर सुनेंगे। लेकिन महीने बीते, फिर साल बीत गए और गांव में दोबारा कभी किसी ने वह खौफनाक आवाज नहीं सुनी। गांव का नाम अब फिर से सुर्खियों में आ गया था, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि उस वीर तांत्रिक की बहादुरी के कारण, जिसने अपनी शक्ति से इस श्राप से गांव को मुक्त किया था। लोग अब भी उसकी कहानियां सुनाते थे, उसकी 6 भुजाओं और 2 सिरों की बात करते थे। कई बार किसी ने यह भी कहा कि उसने मंदिर की सीढ़ियों पर किसी तांत्रिक को बैठे हुए देखा, लेकिन यह सिर्फ अफवाहें थीं। तांत्रिक गांव से चला गया था और उसके साथ कर्ण पिशाचिनी भी। अब सब कुछ खत्म हो गया था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक बड़ा हवन करवाया ताकि गांव की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। घर घर में पूजा पाठ होने लगे और गांव वालों ने ठान लिया कि वे अब इस भूतिया जंगल में नहीं जाएंगे जहां से यह सब शुरू हुआ था। गांव के सरपंच ने उस जंगल में जाने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। लोग अब वहां जाने से कतराते थे और धीरे धीरे वह जंगल वीरान हो गया। वर्षों बाद गांव फिर से पहले जैसा हो गया। लोग अपने खेतों में काम करने लगे, बच्चे खेलते हुए हंसने लगे और रातें अब शांत होने लगी। अब गांव में कोई खौफ नहीं था, कोई छाया नहीं थी और कोई फुसफुसाहट नहीं थी। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैंने कहानी पूरी सुनी, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन बहादुर हैं जो इस डरावनी कहानी को आखिर तक सुन सके।